तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। ध्यान से पहले नंबर क्वेश्चन को देखो और अपना संपूर्ण समर्पण इस प्यारे से प्रश्न के ऊपर दोगे। ये बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने प्रश्न को समझ लेना है, उसके बाद सॉल्व करने का आपको प्रयास करना है। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या ही कहा गया है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। किसका फर्स्ट एन टर्म्स लेना है भैया? यहाँ पर 3 AP बोला गया है, मतलब आपके पास 3 AP है। अच्छा जी, आपके पास ये पहला, सेकेंड एंड थर्ड 3 AP आपके पास दिया हुआ है। तीनों AP के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखते। तीनों AP का फर्स्ट एन टर्म्स का सम दिया हुआ है S1, S2, S3 और साथ ही साथ यहाँ पर तीनों AP के लिए आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 1 है। अगेन कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है जो कि 1, 2 और 3 है। ये है क्या, किस प्रकार इसको लिखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग का बस 2 मिनट ही ध्यान से देखोगे ना, ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला। यहाँ देखो, पहले ही हम लोग सॉल्व करते स्टार्टिंग में हम लोग मान लेंगे 3 AP हम लोग क्या, तीनों AP के लिए हम लोग पहले फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, कॉमन डिफरेंस लिख लेंगे, बस इतना ही लिखो ना, आपको ये प्रश्न बहुत आसान लगने वाला। देखो, लेट फॉर फर्स्ट AP, लेट फॉर फर्स्ट AP। अब पहले AP के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म लिखना है, क्या होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। पहले AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या ही मान ले, अच्छा चलो हम बताते हैं क्या मानना है। पहले AP के लिए फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP। कोई भी AP लीजिएगा, हर एक AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 दिया हुआ है। अर्थात पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पहले आप खुद क्वेश्चन को पढ़ करके ये डिसाइड करोगे कि पहले AP का फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। पहले खुद से प्रयास करोगे, पहले लिखो तो सही, हाँ जी इसमें फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, पहले खुद से लिखने का प्रयास करो। अगेन फिर आपको लिखना है फॉर सेकेंड AP, फॉर सेकेंड AP। सेकेंड AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, ये लिखने का प्रयास करो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लिख लोगे। अगेन फिर आपको लिखना है फॉर थर्ड AP। यहां पर 3 AP आपके सामने दिया हुआ है, फॉर थर्ड AP। अब तीसरे AP के लिए फिर से आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। जल्दी से आप खुद लिखोगे, उसके बाद आगे का हम बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। चल जल्दी से इस प्रश्न को पढ़ो और हर एक AP के लिए इसमें क्या ही फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इतना सा पढ़ करके आप पहले लिखोगे। हम विचार नहीं कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। आप जल्दी से प्रश्न को पढ़ोगे और हर एक AP के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अपने मन से जरूर लिख सकते हो। लिख लिए होगे, अब देखो क्या ही आप लिखे होगे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा गया है फर्स्ट टर्म ऑफ ईच AP। हर एक AP का जो फर्स्ट टर्म होने वाला वो 1 होने वाला। हाँ भैया, ये तो हम भी लिखे हैं। अर्थात प्रत्येक AP के लिए जो आप फर्स्ट टर्म लिखोगे वो आपको 1 लिखना है। एंड कॉमन डिफरेंस आर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब क्रमशः 1, 2 और 3 कॉमन डिफरेंस है। पहले AP का कॉमन डिफरेंस 1 है, सेकेंड AP का कॉमन डिफरेंस 2 है एंड थर्ड AP का कॉमन डिफरेंस 3 है। बस यही यहाँ पर कहा गया है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दिखा सकते हैं। लो, फर्स्ट टर्म को हम A1 दिखा देते, इसको A2 दिखा देते, ठीक है, और इसको A3 दिखा देते हैं। ओके, कहीं कोई समस्या? हम तो ऐसे सबको A ही दिखाने वाले थे, लेकिन आपको समस्या ना हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसका फर्स्ट टर्म को A3 कर देते हैं। ओके, कहीं कोई समस्या होगा तो बोलना, हाँ भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, ये वो आपको बताना है, ठीक है। लो इसको घेर देते हैं, आपको समझ में आएगा हम लोग क्या ही माने हुए, ठीक है। मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत ना होगा। अगेन कॉमन डिफरेंस को अभी हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख लेते हैं। वैसे कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी कहते थे ना, स्मॉल डी। यहाँ पर आपको D1, D2, D3 ये मान लेना है। चलो मान ही लेते हैं, इसको मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं D2, ठीक है। अगेन इसको मान लेते हैं D3। मेरे ख्याल से कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होने वाला। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां से लेके यहां तक लिखा हुआ है उसको समझने का प्रयास करोगे। ये है क्या, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं कि S1 है मतलब n का वैल्यू 1 दिया हुआ है, S2 है मतलब n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, S3 है मतलब n का वैल्यू 3 दिया हुआ है। हम लोग ये सोच के चलते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट तौर पर कहा गया है, मतलब आपको कह ही दिया गया स्पष्ट तौर पर कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। आप जो स्टार्टिंग का n टर्म्स लोगे वहां तक का हर एक AP में सम करोगे ना, वो सम आपका जो है S1, S2, S3 होने वाला। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ही आपको n टर्म्स दे दिया गया है, बस एक सिंबल है S1। समझ रहे हो? मतलब ये समझो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर एक AP के लिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालो। अच्छा इसका निकालो तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स कितना हो जाएगा?
सम का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हम जान रहे थे सम का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, बोलोगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये प्यारा सा फॉर्मूला होता है, हाँ फॉर्मूला होता है। बस इसी सम ऑफ n टर्म्स को, ये अच्छे से समझना, सम ऑफ n टर्म्स को ही शॉर्ट फॉर्म में पहले एपी के लिए S1 कहा दिया गया है, अर्थात यहाँ पर इस पूरे टर्म को शॉर्ट फॉर्म में S1 कहा गया है, ये आपको समझना होगा। अर्थात S1 क्या दिया हुआ है, n/2 इंटू 2a, a का मान 1 है, 1 पुट कर लेते हैं, प्लस n-1 इंटू डी का मान 1 है, 1 पुट कर लेते हैं। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो, n/2 इंटू 2 प्लस n-1 और सॉल्व करना है, और सॉल्व करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो हम अच्छे तरीके से सॉल्व किए देते हैं। n/2 इंटू 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर n+1 हो गया। मेरे ख्याल से आप हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ रहे हो। ये S1 क्या है आप ये समझ चुके होगे, समझना मतलब हम n टर्म्स तक को अगर जोड़ेंगे ना तो पहले एपी के लिए हम लोग यहाँ S1 कह दिए, ठीक है, ये समझो, ये चीज नहीं है, n का वैल्यू यहाँ 1 नहीं है, यहाँ n टर्म्स आपको दिया हुआ है, ये समझ के चल रहा है, हाँ भैया ये तो हम समझ गए हैं। अगेन 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 फिर यहाँ ध्यान दोगे, फिर सेकेंड एपी के लिए आपको निकालना होगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, निकालेंगे, चलो निकालते हैं सेकेंड एपी के लिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फॉर्मूला लिखना है, वही प्यारा सा फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये प्यारा सा फॉर्मूला लिखिए। और यहाँ पर सेकेंड एपी के लिए जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर S2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग S2 दिखाने वाले हैं। ये समझ के चलना, हम लोग कहाँ पर किस चीज को दिखा रहे हैं, डिनोट किस चीज को कर रहे हैं, वो समझना होगा आपको। ओके बिल्कुल। अगेन यहाँ पर n/2 हो गया। अब जहां जहां आपको a दिख रहा है उसका वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। a का मान कितना है, यहाँ a लिख दिए, यहाँ पर भी a लिख दिए, लेकिन हम लोग a1 माने हुए, हाँ जी, और यहाँ पर d1 माने हुए हैं, बिल्कुल सही। तो a1 और d1 आपको दिखाना है, फिर सिर्फ फॉर्मूले में चेंज करना है, बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पर भी आपको a2 और d2 दिखाना, बिकॉज सेकेंड एपी के लिए ये है। यहाँ तक पहले शांत होकर पहले यहाँ तक आ जाओ, उसके आगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक आओ, जल्दी से यहाँ तक आओगे, फिर हम लोग आगे सॉल्व करने वाले, ठीक है। एक बार S2 का वैल्यू आप निकालोगे, a2 का मान पुट करो 1 और d2 का वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करो। इस सब को सॉल्व करोगे, उम्मीद करते हैं खुद से सॉल्व कर पाओगे, जल्दी से इसको सॉल्व करोगे। अगर आप जो है लगभग अंतिम लेक्चर पर हो एपी के, अगर खुद से ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो पढ़ाना, इतना दिन पढ़ना आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो पहले खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे। a2 का मान पुट करो 1 और d2 का वैल्यू यहाँ पर आपको 2 पुट करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व कर लिए होगे, आपका यहाँ पर निकल गया होगा 2 1 जा 2 प्लस n-1 इंटू 2, अर्थात 2n-2 निकल गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका n² निकला होगा। मैं सॉल्व इतना शॉर्ट कर दूंगा ना, आपको खुद से सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना आंसर निकला है आपका, जल्दी मिला, उम्मीद करते इतना आंसर निकल गया होगा। अब हम आपके ऊपर कैलकुलेशन रखने वाले और हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने वाले। ऐसे क्या होगा, आपको खुद से कैलकुलेशन करना है। छापने तो नहीं दूंगा मैं, अब छापने के लिए नहीं मिलने वाला। अभी हम मात्र 1 से 2 क्लास बचा हुआ एपी का, फिर एपी समाप्त हो जाने वाला। अभी भी छापोगे तो क्या ही फायदा, फिर नहीं छापना है आपको। अगेन फिर से हम लोग निकालेंगे तीसरे एपी के लिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालने वाले, ठीक है। तो निकाल ही लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये 5 नंबर का सवाल है, कुछ तो बेहतर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, इसलिए घबराना नहीं है आपको। यहाँ पर n/2 इंटू 2a प्लस n-, फिर से हम लोग 2a लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a3 है, यहाँ पर आपको a3 करना होगा, ठीक है। हम सीधा फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी, ठीक है। 2a3 प्लस n-1 इंटू d3, सिंपल सा फॉर्मूला लिखे और कुछ नहीं लिखे, ओके। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, हर एक चीज को समझ रहे हो। यहाँ पर d3 लिखे। अब यहाँ पर आप a3 का वैल्यू 1 पुट करोगे और d3 का वैल्यू कितना है, 1 2 3 है, यहाँ 3 होगा, सॉरी। d3 का वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है आपको, जल्दी से सब का वैल्यू पुट करो। a3 का मान 1 पुट करो और d3 का वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करो, देखो रिजल्ट क्या आता है। सॉल्व कर लिए होगे सॉल्व हो गया ना, बिल्कुल सॉल्व हो गया होगा। अगेन यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में S3 दिखाया गया है, तो इसको हम S3 कहने वाले हैं। यहाँ पर n/2, अब यहाँ पर a3 का मान 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 2 आपका 2 हो गया, प्लस यहाँ पर 3 पुट किए, प्लस 3n-3 हो गया, ओके। यहाँ पर इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 प्लस 2, तो आपका कुछ इतना हो जाएगा, n इंटू 3n-1 हो गया बाय 2 हो गया। देखो पूरे के पूरे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन आपको अच्छे तरीके से a3 का वैल्यू पुट करना है, d3 का वैल्यू पुट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर अच्छे तरीके से सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचो। देखो क्या इतना सॉल्यूशन आपका निकला है।
पहले कैलकुलेशन आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं भैया नहीं है तो कैलकुलेशन कोई नहीं देखेगा, हम ऐसे कैलकुलेशन कर देंगे, ये बहुत गलत बात। पहले कैलकुलेशन आपको करना होगा। यहाँ तक पहुंच गए हो तो ये क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो क्या ही सॉल्व करना है, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग का LHS का ये टर्म है, RHS का ये टर्म है, हमको इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करेंगे तो किधर मिटा दें, क्वेश्चन ही मिटाते हैं। क्वेश्चन आप लिख लिए होगे, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लिख लिए होगे, हम क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा S1 + S3, लो बाद में इसको मिटाएंगे। ला 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 क्वेश्चन मिट गया भैया, क्वेश्चन मिट गया आपका। यहाँ देखो, समझो, जानो पहचानो, कितना समय लग रहा है क्वेश्चन मिटाने में। हाँ, अरे मिटता ही नहीं है, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा। ये सुबह का लिखा हुआ है, सोचे थे पढ़ाएंगे दोपहर में, लेकिन दोपहर में बहुत ज्यादा शोरगुल था। हाँ, घर पे काम चल रहा है, शोरगुल कुछ ज्यादा ही था, इसलिए हम लोग नहीं पढ़े दोपहर में, ठीक है। देखो यहाँ पर S1 + S3 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं V cell। इतना छोटा लिखेंगे, इतना छोटा लिखेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा। V cell प्रूफ दैट, हम लोग को प्रूफ करना है कि, और फिर क्या लिखें हम जो बोल रहे हैं सुनो और लिखने का प्रयास करो। V cell प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है हम लोग को, S1 + S3 = 2S2, ये हम लोग को प्रूफ करना। अच्छा, हम लोग को प्रूफ करना है, ये प्रूफ जरूर करेंगे, इसको अच्छे तरीके से प्रूफ करने वाले, ठीक है। ये प्रूफ करना है, ठीक, अच्छे से लिखो। इतना छोटा लिख देना, आपको दिखता ही नहीं होगा। S1 + S3 = 2S2, दिख रहा है ऊपर पे, मैनेज कर लोगे आप, ठीक। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करते हैं, तो यहाँ लिखो नाउ LHS क्या है, LHS को लेंगे और RHS को लेंगे। LHS = क्या है, S1 + S3, और RHS का वैल्यू क्या है, RHS = यहाँ पर 2S2 है। जल्दी से आपका काम है यहाँ पर S1 का वैल्यू पुट करना, ये जो हम लोग निकाले हैं S1 का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे, S3 का वैल्यू पुट कर, ये S3 यहाँ पर है, यहाँ पर S3 का वैल्यू लिखोगे आप और इसको जोड़ोगे, देखो क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। जल्दी से इतना करोगे। फिर उसके बाद RHS में यहाँ पर S2 का वैल्यू आपका n² निकला हुआ है, S2 की जगह पर आपको n² पुट करना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई 2n² हो जाएगा। यहाँ पर S2 का वैल्यू जैसे ही n² पुट करें, यहाँ पहले से 2 है तो आपका ये सॉल्व होकर के 2n² हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पर S1 का वैल्यू और यहाँ पर S3 का वैल्यू पुट करो, देखो क्या ही रिजल्ट आता है। जल्दी देखोगे आप, सॉल्व हो गया होगा। उम्मीद करते यहाँ पर भी आपका 2n² निकल चुका होगा। देखो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लो, पहले खुद से प्रयास करना, ठीक है। मजाक नहीं करना है आपको। S1 का वैल्यू लिख लिया, अब S2 का वैल्यू लिखेंगे, n/2 × 3n-1। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, n/2 कॉमन आ रहा, कॉमन ले लिए। यहाँ पर n+1 बचा, यहाँ +3n-1 हुआ, ये 1 से 1 कैंसल आउट। यहाँ पर n/2 × n + 3n, मेरा 4n हो गया, ठीक है। 2 × 2 = 4, अर्थात सबको मल्टीप्लाई किए, 2n² हो गया। LHS और RHS बराबर है, अर्थात हम लोग को जो प्रूफ करना था वो हम लोग का प्रूफ हो चुका है। हम लोग को यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है LHS = RHS, ये हमको प्रूफ करना था, हम लोग का प्रूफ हो चुका है। बस इतना सा ही प्रूफ है। बहुत ही प्यारा सवाल था, बताओ, अच्छा सवाल था ना। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। किस ईयर में पूछा गया था, मैंने मिटा दिया, रहने दो, उतना देखना भी नहीं। नेक्स्ट सवाल 2015, 2016, अभी हम लोग 2021, 22, 23, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को भी नहीं छू रहे हैं। क्यों, इस पेपर से क्यों नहीं क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि इससे आपको खुद बनाना है। एग्जाम से 1 महीने पहले से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो हम आपसे खुद बनवाने वाले हैं।